कोविड के दौरान जो भी सिचुएशन पूरे देश में हुई, कोविड की तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी मुझे पता नहीं, और हम सब चाहते हैं कि ना आए, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में हम इतना सीख गए, और जो पहली लहर में नहीं सीखे वो दूसरी में सीख गए। जो लोग दूसरी लहर में नहीं सीख पाए उनका भगवान भरोसा ही है वो लोग। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं आज बात करने आपसे। मैं गंभीर हूं, मैं चिंतित हूं, मैं सीरियस हूं। इस कोविड ने शायद सिखा दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंस ऑफ अर्जेंसी। इस कोविड ने यह सिखा दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी, और इस कोविड ने यह भी सिखा दिया कि पैसों की कितनी जरूरत है। इस कोविड ने शायद ये भी सिखा दिया, मैं माफी के साथ आपसे बात कर रहा हूं, कि कौन अपना है कौन पराया है। और इस कोविड ने यह भी सिखा दिया कि जब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बात आपसे कहते कहते, कि जब जरूरत पड़ती तो कौन साथ देता है और कौन मुंह फेर लेता है। अब भी आपकी समझ में नहीं आता है कि मुझे एक ऐसे बिजनेस की जरूरत है जो सिक्योर्ड हो। आपको अभी भी समझ में नहीं आता है कि मुझे एक ऐसे बिजनेस की जरूरत है जो जिसमें रॉयल्टी इनकम हो। आपको क्या अभी भी ये समझ में नहीं आता है कि मुझे ऐसे बिजनेस की जरूरत हो जो इन्फ्लेशन प्रूफ हो। मुझे ऐसे बिजनेस की जरूरत हो जो सिचुएशन कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट ना आए। आपको नहीं लगता? और क्या अभी भी आपके पास इन सब चीजों से ज्यादा बड़े बहाने इस बात के हैं कि मैं किसी को जानता नहीं हूं, मेरे पास लोग नहीं है, मैं पहचानता नहीं हूं, मैं किसको प्लान दिखाऊं, लोग प्रोडक्ट्स लेते नहीं है, लोग मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्या सपोर्ट चाहिए तुमको? धरती पे पैदा हुए थे, किसका सपोर्ट मिला? जब मेरे कान ये बात सुनते हैं कि लोग अपने माँ बाप से कहते हैं कि तुमने हमें पैदा कर दिया तो कौन सा महान काम कर दिया, तब मेरे कान इस बात को सुनने से पक जाते हैं कि कोई व्यक्ति अपने माँ बाप से बात कह सकता है कि तुमने हमें पैदा करके कौन सा बड़ा काम कर दिया। तो इसका मतलब कि धरती पे किसी सपोर्ट नाम की चीज की, मदद नाम की चीज की और एहसान नाम की चीज की कोई परिभाषा ही नहीं है। क्या किया माँ बाप ने आपके लिए? डिफाइन करो ना जरा। लिखो कागज पे एक निबंध कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया। तुम चालना नहीं लिख सकते, लेकिन जो माँ बाप ने किया है वो इस धरती पे भगवान भी नहीं कर सकता है। कोई ये भी कह सकता है कि तुम्हें तो अपने मजे करने थे इसलिए हमें बच्चों को पैदा कर दिया। कोई ये भी कह सकता है अपनी अपलाइन से कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, तुम्हें अपनी इनकम करनी थी इसलिए तुम बिजनेस में ले आए। लेकिन मैं आज भी एहसानमंद हूं उस मेरी अपलाइन का जो 99 में अपलाइन से ज्यादा उस व्यक्ति का कि जो मेरी अपलाइन को मेरे घर लेकर आया कि एसपी भारत है उससे मिल लो। जो लेके आया वो आज क्या कर रहा है मुझे पता नहीं, जो लेके आया वो किस कंडीशन में मुझे पता नहीं, वो बिजनेस कर रहा है नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। मैं एहसानमंद हूं, और जितना एहसान मैंने पिछले 20 सालों में नहीं माना होगा उतना एहसान इन 2 सालों में कोविड के दौरान मेरी समझ में आ गया। इसलिए मैं कहता हूं डॉक्टर मुश्ताक कि मैं इसलिए पूरे हिंदुस्तान में दौड़ रहा हूं कि लोगों को घर घर जाके बता सकूं कि तुम्हें अगर दूसरी लहर में भी समझ में नहीं आया तो भगवान से प्रार्थना करो कि तीसरी ना आए। क्यों? क्योंकि जिनको इन 2 में समझ में नहीं आया वे तीसरी में भी नहीं समझेंगे। क्या लगता है आपको? क्या बहाने हैं आपके पास इस बिजनेस को नहीं करना? अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार इस प्रोग्राम में आए होंगे। बहुत सारे लोग तो शायद सर्वज्ञ ने हाथ खड़े कराए थे, ऐसे लोग थे कि जो 2 साल के दौरान जिन्होंने ज्वाइन किया और पहली बार कोई फिजिकल प्रोग्राम देखा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग और भी और होंगे जो नए होंगे, वे अभी भी ये सोच रहे हैं अच्छा क्या समझा रहे हैं, वे अभी भी ये सोच रहे होंगे ये बहुत देखा है। अभी भी ऐसे होंगे जो 3 साल पहले इसी मात्र वैश्य सभागार में हमने प्रोग्राम किया था उसमें भी आए होंगे और आगे चले गए होंगे ऐसे भी कुछ होता है क्या?
फिर आज आ गए होंगे। और आज भी ये कह सकते हैं ऐसे भी कुछ होता है क्या? आपको प्रतिज्ञा लेनी होगी आज इस हॉल को छोड़ने से पहले। या तो अपनी जिंदगी के बारे में एक निर्णय करना होगा कि जो परिस्थिति हमने पिछले 2 साल के दौरान देखी वो अगर फिर भी चलती रही तो हमारी जिंदगी में कोई फाइनेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। अगर वो आपके पास व्यवस्था है तो आपको इस बिजनेस को करने की कोई जरूरत नहीं है, और जितने बहाने आपके पास हैं सब आप पाल के रखो। और मैं दूसरी बात उन लोगों से कहना चाहता हूं लीडरशिप से कि बहुत कर लिया आराम और आराम से बिजनेस, बहुत कर लिया, अब तेजी से करना पड़ेगा, सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ करना पड़ेगा, डीप फोकस नहीं होना होगा, फोकस के साथ एक डायरेक्शन में, एक दिशा में सारी चीजों को हटा के करना पड़ेगा। अब इसलिए मैं कहता हूं तो मौका आए नहीं, और मौका आ जाए तो उस व्यक्ति की तरह उसकी चेहरा खिलखिलाता रहे। फिर करो ना कोविड में लोगों की मदद, क्योंकि आपको अपने फाइनेंसेस की दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं इस बात की कि मेरे पैसे की दिक्कत है, कमी है, क्योंकि लोग अगर टूथपेस्ट कर रहे हैं, लोग अगर स्पेलूना खा रहे हैं, लोग अगर राइस ब्राइन ऑयल यूज कर रहे हैं, लोग अगर कैल्शियम खा रहे हैं, आटा दाल चावल खा रहे हैं मनोज जी, तो शायद आपके घर में तो पैसा आ रहा है।